हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसका यूज जो है हमें करना होगा आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में। देखिए हम आप जानते हैं कि हमारे चार जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और साथ में इसके साथ ही जस्ट इसका अपोजिट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके साथ आ जाता है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। आप इन्हें जो है कवर करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस और लगाने का ट्राई करिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों वो आप हमसे क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ द कॉलिगेटिव प्रेशर या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप इसे सही कर लेंगे, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, यहाँ पे आप कर लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि ऐसा सॉल्वेंट जो अपनी कंडीशंस में एकदम बिल्कुल प्योर हो, यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ उसमें मिक्स्ड ना हो। The vapor pressure of a pure solvent is higher than the vapor pressure of non-volatile liquid solution. The vapor pressure of non-volatile liquid solution. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और वो एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे आपके सामान्य जीवन में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने जो है पानी भर रखा है। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पानी भर रखा है, प्योर वाटर, ठीक है। इस कंटेनर में हमने पानी भर रखा है, H2O भर रखा है, ठीक। और ये जो कि है प्योर। अब यहाँ पे समझिए कि अगर इसमें हमने कुछ नमक यानी कि NaCl, अगर हमने NaCl को इसमें डाला और डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने के बाद नमक पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा। अब हम जानते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हम नमक मिलाएंगे, अगर हम इसे यहाँ से हीट करते हैं, अगर हम यहाँ से हीट करते हैं तो उस हीट का कुछ पोर्शन ये नमक भी यानी ये सॉल्ट भी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब जो है H2O विद NaCl, इस मिक्सचर का, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसी चीज़ का तो उसे बॉयल होने में समय लगता है। समय लगने का मतलब उसे और ज़्यादा हीट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है जो प्योर से वो कम होके गिर जाता है और वो जो है मिक्सचर का वेपर प्रेशर यानी कि प्योर का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। किससे? मिक्सचर के वेपर प्रेशर से। हालांकि हम लोग इसमें पूरा टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को कभी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी प्रूविंग देखेंगे और हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम में बेसिकली हमारा फोकस यही रहेगा कि हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला करा दें ताकि जिससे आप पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। तो एक प्रूविंग देखते हैं। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। हम थोड़ा सा कलर बदल दे रहे हैं, ठीक है। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ से हम सीखते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है,
जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। और जैसे ही हम लोग ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पे ओरिजिनल वेपर प्रेशर एज अ कांस्टेंट ऐड हो जाता है और हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब एक चीज़ आप लोग ने सीखी होगी बच्चा कि मोल किसी मिक्सचर के मोल फ्रैक्शंस का, कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। कुछ लोग इसे x की तरह से लिखते हैं, आप साई पढ़िएगा इसे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हम इस वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, यानी कि अगर हमने ये रखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस का एक्स भी हम लोग ये बना सकते हैं। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें मिलेगा PA इक्वल टू P0A ब्रैकेट में 1 माइनस का XB, यानी अब इस P0A को इधर ले आए तो मिलेगा PA अपॉन में P0A इक्वल टू 1 माइनस XB। अब एक काम करिए, आप इसको इधर उठा के ले आइए, इसको उधर उठा के ले आइए, तो आपको सीखने को मिलेगा कि 1 माइनस PA अपॉन में P0A XB। अब जो बच्चे मैथ्स के हैं उन्हें पता है कि वो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हमारा फॉर्मूला तैयार होगा P0A माइनस का PA अपॉन में P0A दैट्स इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चों कि हम किस प्रकार जो है मोल फ्रैक्शन से, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे जो P0A है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो PA है वो मिक्सचर का वेपर प्रेशर है, ठीक है। और XB जो होगा वो मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्यूट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें A में हमने B को डिजॉल्व किया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्मूले को हम लोग और आगे जो है डिराइव कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उस स्क्रीनशॉट से आपको जो है मदद मिलेगी। आगे हम इस फॉर्मूले का और एक्सपेंडेड वर्जन देखते हैं। हम इधर वाली साइड इरेज कर रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बता दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा है कि XB XB बराबर होता है NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे B है तो वहाँ पे B लगा देंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A होगा तो वेट ऑफ A अपॉन में मोलर मास ऑफ A। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें XB बराबर मिलेगा WB अपॉन में MB टोटल अपॉन में WA अपॉन में MA और प्लस WB अपॉन में MB। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा एक और चीज़ हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा छोटा होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा छोटा होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से, तो हम जो है उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे, यानी इस पोर्शन को हम लोग नेग्लेजिबल मान लेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को नेग्लेजिबल मानेंगे तो हमें मिलेगा एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। चूँकि ऊपर छोटी वैल्यू भी होती है तो उसे कंसीडर किया जाता है, नीचे छोटी वैल्यू हो बहुत ज़्यादा तो उसे ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, छोड़ भी देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा, नया फॉर्मूला मिलेगा। देखिए ध्यान से कि पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नॉट ए दैट्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले का यूज करके हम आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल आप देखिए सभी लोग, ये न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए। ये न्यूमेरिकल है, देखिए लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। ये यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, कुछ और भी यूनिट्स है जैसे ATM, फिर आपको कई बार KPa भी मिलता है, तो ये सब यूनिट्स हैं प्रेशर की, याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद दिया है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम रखा गया है इसलिए क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज आर सॉल्यूट एंड 15 ग्राम इज इट्स वेट। मोलर मास गिवन ऑलरेडी, अदरवाइज आपको फॉर्मूला भी पता है ग्लूकोज का C6H12O6। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल, इट डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का भी आपको वेट दे रखा है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठें तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप सॉल्यूशन जब उसका करें तो सबसे पहले ये लिख लिया करें कि आपको गिवन क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू कौन सी दी हुई है और आपको कौन सी पुट करनी है। तो यहाँ पे ज़रा आप ध्यान देंगे तो आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि ओरिजिनल प्योर का मतलब हुआ नॉट, तो पी नॉट ए दिया गया है आपको 17.5 mm Hg। इसके बाद आपको दे रखा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन दिस इज मिक्स्ड, यानी आपको मिक्सचर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। चलो भाई मान लिया। आपको वेट ऑफ सॉल्यूट, और हमने देखा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट B से हमने लेट किया था, आप 2 से भी लेट कर सकते हैं जैसे ही आपकी सुविधा हो। कई बार W ऑफ सॉल्यूट भी लिख दिया जाता है, आपने कंफ्यूज ना होने के लिए, आप जैसा पसंद करें। तो वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमें 15 ग्राम। सॉल्यूट भी हमें पता है, सॉल्यूट क्या है भाई, अगर आपको नहीं ध्यान हो तो आप लिख भी लें यहाँ पे, सॉल्यूट है ग्लूकोज और इसका मोलर मास हमें गिवन है 180। अगर हमें नहीं गिवन होगा हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन फर्दर हमें दिया हुआ है वेट ऑफ ए, यानी कि वाटर का वेट दिया गया है 150 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था कि हमें अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग वाटर का मोलर मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 × 2 प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16, यानी हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए, तो हमने एक फॉर्मूला सीख रखा है कि थोड़ा इसका कलर हम चेंज कर देंगे अच्छा लगने के लिए।
तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नॉट ए, दैट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू का एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे 17.5 माइनस का पी ए अपॉन में 17.5, दैट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी की वैल्यू 15 अपॉन में एम बी की वैल्यू 180 इंटू एम ए की वैल्यू 18 अपॉन में डब्ल्यू ए की वैल्यू 150। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी सा हो गया है। आपको कुछ कठिन क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। एक्चुअली वीडियो लंबी होती जा रही है तो कुछ क्वेश्चंस इसके और भी करा दिए जाएंगे आपको। ये भी 10 टाइम्स में समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आता है। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कि हमें मिलेगा क्या, 17.5 माइनस का पी ए अपॉन में 17.5, दैट इक्वल्स टू 1/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आपको आता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपको मिलेगा 1750 माइनस का 100 पी ए, ठीक है, इक्वल टू 17.5। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को रब कर दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके और क्वेश्चंस को नोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो हमें मिलेगा 1750 माइनस का 17.5, दैट इक्वल्स टू 100 पी ए। यहाँ से ये घटेगा तो 50 में 17 जाता है, 32 होता है, 32, तो ये हो जाएगा 1732 और 0.5 इक्वल टू 100 टाइम्स पी ए। अब पी ए को वहीं छोड़िए और 1732.5 को डिवाइड कर दीजिए आप 100 से। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा 17.325 mmHg। अब देखिए बच्चों, यही चीज़ कह रहे थे हम लोग ना कि पी नॉट ए, यानी कि पी नॉट ए जो कि 17.5 है और पी ए की वैल्यू काफ़ी छोटी है, यानी 17.5 जो है बड़ा है, जो है मिक्सचर के वो। तो ये हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।